भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। वजह है खालिस्तान। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। पहले दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट को देश से बाहर निकाला, फिर नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और भारत ने अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीजा सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों में जहर घुला, वो खालिस्तान है क्या? इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे इसी खालिस्तान के बारे में। मानसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। खालिस्तान क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस की मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानता था। इसकी सोच थी कि सिखों का अपना अलग देश होना चाहिए और यहीं से मांग उठी अलग सिख देश की। आजादी तो हमारे देश को मिल गई, लेकिन बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना। पंजाब भी 2 हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा भारत के पास। आजादी के साथ ही यानी 1947 से ही अलग सिख राज्य बनाने की मांग और जोर पकड़ने लगी। इसी वक्त पंजाबी सूबा आंदोलन जोर पकड़ने लगा। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बना दिया गया। फिर तो आंदोलन को और हवा मिली। 1966 में इंदिरा गांधी ने इसे मान लिया। पंजाब 3 हिस्सों में बटा, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा बना चंडीगढ़। अब सवाल ये कि इस सब के बीच खालिस्तान की मांग पहली बार कहां से उठी? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा देश के बाहर। 13 अक्टूबर 1971 की बात है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। इस विज्ञापन में खालिस्तानी नामक एक देश की घोषणा की गई थी और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया था। इस विज्ञापन को छपवाने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत एक समय में पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर रह चुका था। 1969 में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन गया और यहाँ उसने खालिस्तान के समर्थन में अभियान चलाना शुरू किया। खालिस्तान का मतलब होता है शुद्धता, जैसे खालिस घी, खालिस दूध, वैसे ही खालिस्तान। जगजीत जिस खालिस्तान की मांग कर रहा था उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के भी कुछ हिस्से आते थे। ब्रिटेन में जगजीत की मुहिम को कोई खास समर्थन नहीं मिला। इसी बीच 1971 का युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने इस युद्ध में खालिस्तान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की। जगजीत सिंह को पाकिस्तान आने का निमंत्रण मिला। यहाँ उसने फिर खालिस्तान की बात की, जिसे पाकिस्तान की प्रेस ने खूब जोर शोर से उछाला। इधर पंजाब में खूब उठापटक चल रही थी। 80 के दशक में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। इन सब के लिए भिंडरवाले को ही जिम्मेदार ठहराया गया। भिंडरवाले को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। भीषण खून खराबा हुआ और 6 जून को भिंडरवाले को मार गिराया गया। इस तरह भारत में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म होता गया। लेकिन जगजीत की लगाई आग विदेशों में भी खूब फली फूली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट को भड़काती रहती है। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर, कनाडा, ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। विदेशों में खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई संगठन खड़े हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर को आतंकी संगठनों का दर्जा दिया गया। ये संगठन लगातार विदेशों में इस मुद्दे को उठाते रहे, जिसके चलते खालिस्तान की आग 21वीं सदी में भी पूरी तरह नहीं बुझ पाई है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। भारत इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है। हाल ही में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो के सामने भी ये मुद्दा उठाया था। लेकिन खालिस्तान समर्थकों पर कोई एक्शन लेने की बजाय ट्रूडो भारत पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।